जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए अगर कोचेस की बात करें, आप कह रहे हैं कि 3 बोगियों में जो है फायरिंग हुई और सारी बोगी आपस में कनेक्टेड होती है। जाहिर सी बात है एक बोगी से दूसरी बोगी जाने में वक्त भी लगता है। तो क्या समझा जाए कि क्या टारगेट पहले से सेट था और चेस करके जो है एएसआई को जानबूझकर गोली मारी गई है और पैसेंजर्स बीच में आए, उन्हें जो है गलती से गोली लगी, क्या समझा जाए? ये देखिए शुरुआती दौर में यही पता जा रहा है कि S6 ये जो कोचेस है, अगर मैं आपको अंदर की विजुअल्स दिखाऊं, अंदर जाने की कोशिश करें तो ये ट्रेन ये जाने के गेट लॉक हो गया है। यहाँ पे अंदर ये S6 कोच है, यहाँ पे ये फायरिंग शुरू हुई थी। फायरिंग शुरू होने के बाद ये पहला कोच है, ट्रेन को अब यहाँ से यार्ड में ले जाया जा रहा है। S6 का कोच, अगर मैं अपने कैमरामैन विनायक से बोलूं, ये देखिए ये S6 का कोच है, यहाँ से ये फायरिंग शुरू हुई थी। पहली राउंड पहली गोली यहाँ चली थी। उसके बाद इसके ठीक पीछे पेंट्री है। ये देखिए पेंट्री यहाँ से ट्रेन मूव होना शुरू चुकी है। इसके ठीक पीछे पेंट्री कार है, पेंट्री कार जहाँ पे खाना बनता है। यहाँ पर दूसरी राउंड गोली चली है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि पेंट्री के जो दूसरा गेट है वहां पर भी फायरिंग हुई है और खून के धब्बे अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए साफ तौर पर जो गोलियों के निशान है, गोलियों के निशान इस गेट पे, यानी कि 2 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है। 1 और 2 गोलियां यहाँ पे चली हैं इस गेट पर और बाकी की जो गोलियां हैं वो B6 यानी कि 3rd AC। अब अंदाजा लगाइए कि पेंट्री कार से B6 का डिस्टेंस 5 बॉगी है, B1, B2, B3, यानी कि B4, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5 बोगियों को क्रॉस करके ये फायरिंग की गई है, क्या चेज करने के दौरान दौड़ाया गया होगा, दौड़ाकर गोली मारी गई है? ये देखिए यहाँ पे देखिए आप साफ तौर पर देखिए कि दौड़ाकर गोली मारी गई है। और जिस तरीके से B5 आने वाला है, B5 को हमने दिखाया था, B5 भी इसमें लगातार फायरिंग हुई है। मैं अगर अंदर जाने की कोशिश करूं, क्योंकि अंदर के जो विजुअल्स है वो साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो अंदर लोग मौजूद हैं। अपने कैमरामैन को बोलूंगा अगर वो आपको विजुअल दिखा सके, ट्रेन के अंदर चढ़ जाओगे, ट्रेन के अंदर साफ तौर पर लोग अब ट्रेन को है ना यार्ड में ले जाए जा रहे हैं। और इस समय देखिए हम ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। ये ट्रेन के अंदर है B5 और इसी तरीके से अंदर लोग यहाँ पर आए हुए थे और लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि पेंट्री कार की तरफ मैं अगर आपको ले जाने की कोशिश करूं और पेंट्री कार की तरफ दिखाऊं किस तरीके से पूरी फायरिंग हुई है, उसको लेकर इसमें 3 लोग की मौत हो चुकी है। ट्रेन को यार्ड में ले जाया जा रहा है अभी। और देखिए पूरी ट्रेन जो है इसी तरह से इंटरकनेक्टेड होती है, सारी ट्रेन इंटरकनेक्टेड होती है। इंटरकनेक्टेड होने के बाद जो विक्टिम्स थे वो अपनी जान बचाने के लिए पेंट्री की तरफ भागे या फिर पेंट्री से B6 की तरफ गए। वहां से ये फायरिंग शुरू हुई और फायरिंग शुरू होते होते B5 तक पहुंची है। पूरी ट्रेन जो है विवेक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उस कोच तक पहुंचिए जहां पर फायरिंग असल में हुई है। लेकिन इस बात का भी जवाब दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जो है आरोपी बेहद ज्यादा परेशान था, बेहद खफा था। तो क्या एक ये भी वजह हो सकती है कि इस तरीके की फायरिंग उसकी तरफ से की गई? देखिए ये प्राइमरी वैसी जानकारी मिल रही है अनुपमा की हो सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से ये पूरा बवाल हुआ हो, ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से ये फायरिंग हुई हो। ये देखिए पेंट्री कार की तरफ पहुंच चुके हैं। पूरी ट्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड है। पेंट्री कार की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको, पुलिस ने इंटरकनेक्टेड वाली जो दरवाजा है उससे पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पेंट्री कार से ये फायरिंग शुरू हुई थी और पूरी ट्रेन इंटरकनेक्टेड है और इसी वजह से जो आरोपी हैं वो भागते हुए B5 तक पहुंचे। अगर मैं आपको पेंट्री कार की तस्वीरें आपको अगर दिखाना चाहूं, अंदर जो है वो पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और अभी भी जो गोली के निशान है, जो बंदूक के निशान है, वो साफ तौर पर दरवाजे पे दिख सकते हैं। और इसी तरीके से पूरी ट्रेन जो है वो कनेक्टेड है। और इसे अगर मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ कि पूरी जो गेट लॉक है, गेट को अंदर ये हम पहुंच गए हैं अभी पेंट्री कार, जहां पर पहली राउंड फायरिंग हुई थी। पेंट्री कार के पहली राउंड में फायरिंग हुई थी और ब्लड हम दिखाएंगे नहीं आपको, सिर्फ हम आपको गोलियों के निशान दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से गोलियां यहाँ पे शुरू हुई थी। और शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि पहली गोली जो है वो इस जगह से शुरू हुई थी और पुलिस यहाँ पे मौजूद है। पहली गोली पेंट्री कार से चली थी। ब्लड हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ब्लड के धब्बे, जो खून के धब्बे, वो अभी भी जमीन पर पड़े हुए हैं। लेकिन गोलियों के निशान और गोलियों के जो मार्क्स हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से
गोलियों के निशान यहाँ पर है। पुलिस वालों ने पूरे पेंट्री कार को सीज कर दिया है। एक मिनट पीछे तो एक मिनट पीछे कांच का शीशा पुलिस से टूटा हुआ है, कांच का शीशा पूरा तरह टूटा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस ने पूरी पेंट्री कार को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर। और जिस तरीके से जो बाहर जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। इसी तरीके से पहली गोली यहाँ चली थी और गोलियों के निशान गेट पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गोलियों के निशान 2 गोली यहाँ पर चली, यानी कि जब कोई विक्टिम बाहर जाने की कोशिश कर रहा था या फिर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तो 2 राउंड गोली यहाँ पे चली है। और पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो इंटरकनेक्टेड है। इसी तरीके से पहली गोली यहाँ चली थी और डेथ भी कैजुअलिटीज पेंट्री कार से शुरू हुई थी। आप अंदाजा लगाइए पेंट्री कार में गोली लगने के बाद लोग जो विक्टिम्स है, जो आरोपी है, वो B5 की तरफ, यानी कि इस समय हम B5 में पेंट्री कार में मौजूद है और यहाँ से B5 तकरीबन 5 से 6 बोगी है, 5 से 6 बोगी दूर है। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से कितना पैनिक हुआ होगा कि सुबह अंधाधुंध इस ट्रेन के अंदर फायरिंग हो रही है और फायरिंग होने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ से गए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से पूरी ट्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड है। देखिए इसी तरीके से जो ट्रेन है वो अपनी रफ्तार में चल रही थी और रफ्तार में चलने के बाद आरोप जो विक्टिम्स है वो इस तरफ से भागे, यानी कि पेंट्री कार से अभी हम B5 की तरफ भाग रहे हैं। ये B1 है, B1 से लोग यहाँ से भागे। पुलिस वाला जो आरोपी पुलिस वाला था वो भी उनके पीछे भागते भागते आगे पहुंचा। आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी ट्रेन इंटरकनेक्टेड है और विक्टिम्स ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन जो आरोपी कांस्टेबल है वो उनका पीछा लगातार करता रहा। इस समय हम पहुंचे हैं B2 में, B2 कनेक्शन है और B2 के बाद B5 में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आगे की तस्वीरें मैं आपको और कंटिन्यू दिखाता जाऊंगा। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक उस कोच तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये फायरिंग हुई थी, यानी कि पेंट्री कार से वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं B5 तक। विवेक हम आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिए और साथ साथ बताते रहिए कि क्या वजह ट्रांसफर ही हो सकती है इस झगड़े की। ये देखिए यहाँ पर ये पुलिस वालों ने पूरे गेट को आगे बंद किया हुआ है। इसी जगह पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग होने के बाद काफी ज्यादा आप अंदाजे लगाइए कि ये 3rd AC है, ये B5 का 3rd AC है जहां पर न्यूज 18 इंडिया टीम मौजूद है। यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। अब अंदाजा लगाइए कि पेंट्री कार से यहां तक आने में लोगों को जो विक्टिम है उसे कितना समय लगा होगा, कितना पैनिक हुआ होगा और सब के सब यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए पुलिस अभी भी मौजूद है यहाँ पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने जो दिया है। और इसके बगल में ही B5 है, B5 में ही लगातार फायरिंग हुई थी और जो बाथरूम का जो बाद यहाँ पर बॉडीज जो हैं वो B5 में ज्यादा मिली थी। उसके बाद गोली लगने के बाद लोग बाहर जाने की कोशिश करते, बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ट्रेन को अब यार्ड में खड़ा कर दिया गया है और इस यार्ड में पहुंचते ही पुलिस ने पूरे जो B5 कोच है उससे पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है ताकि कोई भी सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो। तो यानी कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पेंट्री कार में फायरिंग S6 में फायरिंग शुरू होती है, पेंट्री कार तक पहुंचती है और पेंट्री कार से पहुंचते पहुंचते ये पूरी जो फायरिंग है वो सीधे तौर पर B5 में पहुंच जाती है, यानी 5 से 6 बॉगी क्रॉस करने में लगते हैं। और उसी तरीके से पूरी इस पूरे वाले 4 लोग की डेथ हो जाती है और इसमें 3 पैसेंजर हैं और एक जो PI है, जो कांस्टेबल है RPF का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि शुरुआती जांच में क्या होगा। अभी भी यहाँ पर स्पॉट पे है, हम आपको ब्लड नहीं दिखा सकते, लेकिन B5 को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पे मौजूद है। विवेक, यही कोशिश की जा रही है कि सबूतों के साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं तो ये सारे गेट जो है वो इंटरकनेक्टेड तो है लेकिन सारे बंद है। तो आप जिस बॉगी में खड़े हैं वहां पर भी गोलियां चली थी कि क्या गेट पर भी किसी तरीके के निशान गोली के दिखाई दे रहे हैं?
देखिए गेट पे सिर्फ 3 जगह गोलियों के निशान दिख रहे हैं। S6 जो हमने आपको दिखाया है, उसके बाद पेंट्री कार पे गेट पे 2 गोलियों के निशान है। दूसरी बोगी जो है, जो पुलिस ने आगे जाने में मनाही की हुई, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल से जो हम आपको ऑन एयर नहीं दिखा सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्लड B5 के वहां पड़ा हुआ है, काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल से जो बिल्कुल डिस्टर्बिंग है। और विवेक देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के किसी जवान द्वारा जब ऐसा किया जाता है तो वाकई बहुत दुख होता है।